आदरणीय स्पीकर सर, एक बड़ा सेंसिटिव और बड़ा देशभक्ति का एक इशू है और उसको सदन के अंदर थोड़ा तोड़ मोड़ के रखा गया है। वंदे मातरम का मतलब है वंदे मातरम, मातृभूमि की वंदना। हम मातृभूमि की वंदना करते हैं, उसका मतलब ये निकलता है। इसको मातृभूमि और भारत माता भी हम कह सकते हैं। जो हमारे अरोड़ा साहब ने, श्री घनश्याम दास अरोड़ा जी ने, लगता है कि पढ़ के चले गए, कुछ पंक्तियां उन्होंने अपने रेजोल्यूशन के अंदर, जिसको कांग्रेस पार्टी स्ट्रांगली अपोज करती है। अगर आज इस रेजोल्यूशन को आप यूनानिमस पास करना चाहते हैं सदन के अंदर, तो आपको उन पंक्तियों को हटाना होगा। उन पंक्तियों में ये कहना इस बात के लिए कि देश का बंटवारा वंदे मातरम की तरफ की वजह से हो गया, ये बड़ी अजीब सी बात है। हम आजाद देश के अंदर रहते हैं, हमने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी है, सभी पूर्वजों ने लड़ाई लड़ी है। हमारे पूर्वज वहां से आए, विज साहब ये बताएंगे इस बात के लिए कि क्या उन्होंने भारतवर्ष को चुना, उन्होंने हिंदू धर्म को चुना, वहां पर सब कुछ छोड़ के आ गए और इतनी बड़ी मुटनी वहां पर हुई उस बात के लिए, वो भी एक बहुत बड़े बलिदान थे। और उसके बाद ये कहना कि इमरजेंसी वंदे मातरम की तरफ से लग गई, मतलब किस तरह की। आप विधायक हैं, विधायक होने के नाते आपको सोच समझ के बोलना चाहिए कि आप सदन में क्या बोल रहे हैं। उसमें इसमें क्या बात होगी, बोलो। क्यों दे देंगे? क्या देश में 1975 में आपातकाल नहीं लगा? वो वंदे मातरम से आ गया। नहीं, वो वंदे मातरम आ गया। मैं तो ये पूछ रहा हूँ, वो क्या वंदे मातरम की जगह आ गया? वंदे मातरम के दो टुकड़े क्या DRI लग गया? नहीं तो किए वंदे गए। मातरम की जगह लग गया? ऐसी बात है जो तथ्यों के विपरीत है। ऐसे है सदन को ये बताने का ऐसी लैंग्वेज तो पार्लियामेंट में भी नहीं प्रेजेंट की गई सर। पार्लियामेंट में भी ऐसी लैंग्वेज नहीं प्रेजेंट की और पार्लियामेंट में भी सबने वंदे मातरम के नारे लगाए, सबने सपोर्ट किया, सबने गुणगान किया। अब एक हम स्वराज माता के अंदर बैठे हैं, सब कुछ है उसमें उस बात के लिए, और उनको और करूंगा। उसके बाद मैं आता हूं ऑनरेबल स्पीकर सर, इसी सदन के अंदर भी बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी के वंशज बैठे हुए हैं। उन्होंने खुद भी इस बात का जिक्र किया। मैं इस सदन के अंदर एक पेपर लेकर रहा हूं जो सैटरडे फरवरी 1921 का ट्रिब्यून का अखबार है। इस ट्रिब्यून के अखबार में 17 फरवरी को, उस टाइम वो टेलीग्राम से और खबरें जाती थी, एक दो दिन बाद छपती थी, पुराना जमाना था, टेलीप्रिंटर नहीं थे, वो सब कुछ नहीं थे। और एक बहुत बड़ी सभा महात्मा गांधी जी ने की, कई जगह गए, विपुल जी बैठे हैं, वैश्य कॉलेज की फाउंडेशन स्टोन भी महात्मा गांधी जी के हाथ से। उसके बाद रोहतक के अंदर एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ, आजादी का सम्मेलन हुआ। उस समय की अखबार ये कहती है कि 25,000 लोग थे उसके अंदर, और उसके बाद उसके अंदर महात्मा गांधी और चौधरी माथुराम, जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के दादा हैं, उन्होंने उस फंक्शन को प्रिजाइड किया। ही प्रिजाइडेड इट इज रिटन इन द न्यूज इटसेल्फ। देन लाला लाजपत राय, देन मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, लाला श्यामलाल जी, लोग वहां के अग्रणी थी। और जब जलसा खत्म हुआ, वो गांधी जी का यात्रा खत्म हुई, उसके बाद उन्होंने भिवानी जाना था, तो सबने आखिर में वंदे मातरम का नारा वहां पर लगाया। ये 1917 की बात है इस बात की। उसके बाद ऑनरेबल स्पीकर सर, इसके लिटरली वर्ड, या ये सिर्फ नेशनल एंथम नहीं है, ये हमारी पूजा है, ये हमारी वंदना है। हम अपने दिल से, अपनी आत्मा से इसकी रिस्पेक्ट करते हैं। हमारे
मन के अंदर एक जबरदस्त उल्लास होता है जब हम वंदे मातरम का नाम लेते हैं। और उसके बाद जहां तक के बंकिम दा ने उन्होंने कहा कि 2 टुकड़ों में बांटा, ये बात गलत है। 2 टुकड़ों में बांटने वाली क्या, बंकिम दा ने एक आनंद मठ की किताब लिखी। अगर आपने किताब पढ़ी हो, मैंने वो किताब पढ़ी है। एक बहुत बड़े लेखक थे, बहुत बड़े बंगाल के, उन्होंने अपने अंतरे सारे लिखे। उसके बाद उस अंतरों में देश की यूनिटी को एक रखने के लिए अगर कुछ अंतरे उसमें से उठा लिए तो क्या वंदे मातरम का को हमने तोड़ दिया? क्या बंकिम दा का बिल्कुल तोड़ दिया उसको। आया तो चल हो गया। सुन ली मेरी बात आपकी सुन ली आपने बिल्कुल तोड़ दिया। आप सुन उसके वंदे मातरम को तोड़ के अच्छा चलो बैठो आपने बैठो ऐसे आप स्पीकर साहब की सारी उस गरिमा को तोड़ रहे हैं। आपकी बात स्पीकर साहब की गरिमा को तोड़ रहे हैं। आप झुक के कुछ लोगों के आगे और आपने तोड़ दिया। चलो आगे बैठ जाओ प्लीज बैठो। डोंट ट्राई टू डिस्ट्रॉय द सॉलिडिटी ऑफ द कंट्री। डोंट ट्राई टू डिस्ट्रॉय द सॉलिडिटी ऑफ द कंट्री। This is what I mean. The thing is only कि गवर्नमेंट शुड क्या पता नहीं क्या मैं बोलूं कि ना बोलूं जी, मैं बोलूं कि ना बोलूं? अध्यक्ष महोदय, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं बोलूं कि ना बोलूं? ठीक है, आप अपनी बात रखो। बत्रा जी आप अपनी बात रखो। इस वंदे मातरम के गीत को हमारे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने इसको फाइनल किया था। बोलिए रविंद्रनाथ टैगोर के खिलाफ भी बोलिए आप। हजबेर और क्या कह रहे हैं? इसको फाइनल किसने किया? उसके बाद सुनिए प्लीज, सुनने की पेशेंस रखिए। जब आप बोल रहे थे हम नहीं बोल रहे थे। और 1896 के अंदर कलकत्ता सेशन में, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सेशन में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने इसको गाया। फिर उसके बाद क्या हुआ? 1905 के अंदर लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का कॉमनल लाइन के ऊपर उसको मुस्लिम और हिंदू के नाम पे बांटने की कोशिश की। और उसके बाद एक बड़ा मूवमेंट चला और उस मूवमेंट में सबने उसकी गाना गाते हुए सारी गिरफ्तारियां दी उस समय की। फिर उसके बाद आ गया कि आपको बताना चाहता हूं कि मैं ब्रिटिश मूवमेंट में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो वंदे मातरम के हमेशा साथ थे, जिन्होंने वंदे मातरम गाया। उसमें सरदार अजीत सिंह, अंकल शहीद आजम भगत सिंह, चौधरी मातूराम हुडा, इट इज इन रिकॉर्ड। इन दोनों को वंदे मातरम गाने के लिए काले पानी की सजा दी गई और उसके काले पानी की सजा दी गई। और श्री लाला लाजपत राय जी ने और श्री अरविंदो घोष जी ने, अंग्रेजों ने बैन लगाया, उसको तोड़ा। क्या आप आज के दिन में जो हमारे इतने अरविंदो घोष जिन्होंने इसको अडॉप्ट किया, आप उसको क्रिटिसाइज करने शुरू? बड़ी अजीब सी बात है इस बात के लिए। भाई हम भी आपके साथ हैं, पर ये लाइनें हटा के यूनिवर्सल रेजोल्यूशन पास करो, सीधी सी बात है। कोई हमें दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें। और उसके बाद मैं बताता हूं सर कि कांग्रेस पार्टी ने अल्टीमेटली 1937 के अंदर इंडियन नेशनल कांग्रेस की मीटिंग हुई और उस पे प्रपोजल में वर्ड बाय वर्ड जी, एक मिनट बत्रा जी। स्पीकर साहब, आदरणीय साथी बार बार वंदे मातरम तोड़ने को जस्टिफाई कर रहे हैं। तो उनको मैं कौन तोड़ रहा हूं? मैंने कोई तोड़ने का, आपने कहा है कि बंकिम दा ने लिखा उसको तोड़ दिया। मैंने कहा उसको तोड़ दिया? आप तो कमाल करते हैं। आपने अभी कहा कि कम्युनल उसको, स्पीकर सर
बोलना तो सच्चाई करने की आपने कहा मेरी बात सुनो। साहब अपनी मर्यादा में रहिए। मेरी बात सुनो। मर्यादा भी सब मर्यादा में रहिए। आप कह रहे हो भी सब मर्यादा में रहिए। कम्युनल हार्मनी के लिए हमने हम 2 बार बाकी काट दिए। आप ये कह रहे हो। मैं ये कह रहा हूँ, क्या आज तक किसी ने गीता को काटा? क्या आज तक किसी ने रामायण को काटा? क्या आज तक किसी ने कुरान को काटा? अरे भाई तो वंदे मातरम। चलिए बत्रा जी आगे। बैठ जाइए आगे। आपका भाषण। चलिए बत्रा जी को फिनिश करने दीजिए। बैठो बत्रा जी को फिनिश करने बैठ जाओ। और चीफ मिनिस्टर आपको पूछता नहीं है।